सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आज उस व्यक्ति, उस इंसान, उस तथाकथित शुभचिंतक की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सच्चाई परत दर परत आपके सामने उजागर करने वाली हूँ। मैं वो हर एक सच, हर एक वास्तविकता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। आपकी वो आंखें जो न जाने कितने ही वर्षों से, कितने ही अनगिनत सालों से एक घने कोहरे की तरह अज्ञानता के पर्दे से ढकी हुई थी, बंद पड़ी थी, उन्हें मैं आज पूर्ण रूप से खोलने वाली हूँ। उन्हें मैं इस प्रकार खोलने जा रही हूँ कि सत्य का सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ आपकी दृष्टि में समा जाएगा। एक एक छुपी हुई बात, एक एक दबा हुआ राज, एक एक अनकहा किस्सा मैं आपके सामने इस तरह खोलकर रख दूंगी, जैसे कोई कुशल खिलाड़ी ताश के पत्तों की पूरी गड्डी को एक एक करके बड़ी ही सहजता से खोलता चला जाता है और हर पत्ते के साथ एक नया रहस्य उजागर होता है। ठीक उसी प्रकार सारी की सारी सच्चाई, संपूर्ण वास्तविकता अपने असली और भयावह रूप में आपके सामने आने वाली है। वो सच्चाई जो इतने समय से आपसे जानबूझकर छुपाई गई थी, वो बातें जो आपके कानों तक कभी पहुंचने नहीं दी गई, आज वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो आज के इस विशेष संदेश को, इस महत्वपूर्ण खुलासे को अत्यंत ही ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त होकर सुनना और अपनी उस करुणामयी माता को, अपनी उस जगत जननी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अवश्य कहना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक ऐसा विशालकाय सत्य है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाला है। एक ऐसा कटु सत्य जो आपको अंदर तक झकझोर सकता है, पर आपके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो संकेत मिल रहे हैं कि आज का जो यह संदेश है वह कुछ इस प्रकार से है कि आपका कोई ऐसा शत्रु है, कोई ऐसा विद्वेषी व्यक्ति है जो आपको कभी पसंद नहीं करता था, जो आपके अस्तित्व से ही घृणा करता था, जो आपकी प्रगति देखकर जलता भुनता रहता था, जो आपकी खुशियों को देखकर अपने मन में कुढ़ता रहता था। लेकिन अब सुनो, अब उस व्यक्ति को अपनी उस घोर गलती का, अपनी उस अक्षम्य भूल का बहुत ही गहरा, अति गहरा एहसास हो रहा है। उसको यह बात बहुत ज्यादा कचोट रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है कि उसने आपके साथ कितना बुरा किया, कितना अमानवीय व्यवहार किया, कितना गलत किया, कितना अन्यायपूर्ण आचरण किया था। कहीं न कहीं उसने अपनी ही करनी से, अपने ही नकारात्मक विचारों से, अपनी ही द्वेषपूर्ण भावनाओं से अपने जीवन में घोर नकारात्मकता को आमंत्रित किया है, घोर अंधकार को अपने जीवन पथ पर बिछा लिया है और विशेषकर आपके साथ इतना बुरा करके आपके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी करके उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पाप, एक अक्षम्य अपराध अर्जित कर लिया है। अब देखो प्रकृति का न्याय, देखो कर्मों का लेखा जोखा, देखो अब उसके स्वयं के जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति निर्मित हो चुकी है। एक अत्यंत ही भयावह और संकटपूर्ण स्थिति उसने स्वयं अपने कुकर्मों से अपने लिए बनाई है। आपके जीवन में निरंतर विष घोलकर आपके शांत और सुखी जीवन में लगातार अशांति और तबाही मचाने की हर संभव कोशिश करके उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, आज वह स्वयं उस गड्ढे की कगार पर खड़ा है। अब उसे बहुत ज्यादा अपनी उस भयानक गलती का, अपनी उस नीचता का, अपनी उस घृणा का एहसास हो रहा है। यह व्यक्ति आज बहुत बुरी तरह से अपने ही बुने जाल में फंस चुका है, पूरी तरह से जकड़ा जा चुका है, जिसने कभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। वह व्यक्ति आज स्वयं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, असहाय और लाचार महसूस कर रहा है। वह आज बहुत ज्यादा बुरी, नकारात्मक और निराशाजनक फीलिंग में है। वह उन क्षणों को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है, ऐसी कल्पनाएं कर रहा है कि काश उसने उस समय ऐसा घृणित कार्य न किया होता, काश उसने आपके साथ इतना गलत, इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया होता, तो शायद आज उसकी अपनी लाइफ में इतना बड़ा विनाशकारी तूफान न आता, इतनी सारी भयानक बर्बादियां उसकी अपनी जिंदगी में न होती। कहीं न कहीं उसे यह तीव्र एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म, अपना प्रारब्ध, अपना भविष्य बुरी तरह से खराब कर लिया है। मैं यह भी जानती हूँ कि तू कितनी बार टूटा है,
कितनी बार खुद को अकेला पाया है, लेकिन यह याद रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी हर कठिनाई का नाश करूंगी। जो बाधाएं तेरे मार्ग में आई थी, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगी, और जो तुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपनी शक्ति पर विश्वास रख, क्योंकि मैं तुझे ऐसा वरदान दूंगी जिससे तेरी जीत निश्चित होगी। कोई भी शक्ति अब तुझे रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरा पराक्रम देखेंगे, और तेरे हर दुख का अंत होगा। जो भी तुझे पीड़ा दे रहे थे, जो तुझे रोकना चाहते थे, वे अब स्वयं पीछे हटेंगे। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं। मैं देख रही हूँ कि तूने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितनी बार अपने सपनों को टूटते हुए देखा है, लेकिन अब तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी हर आशा को अब पूरा करेगा। जो सपना तूने देखा था, वह अब हकीकत बनने वाला है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। जो तेरा हक था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में नए चमत्कार लेकर आएगी। जो तेरे विरुद्ध खड़े थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे, और जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस भी कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा, और तेरा हर प्रयास सफल होगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर जल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है, और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। हर एक पीड़ा जो तेरे हृदय में गहरे घाव की तरह अंकित हो गई थी, वह अब मिटने वाली है। वह हर एक रात जिसमें तूने सिसकियों के साथ परम शक्ति को पुकारा था, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। अब तुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तेरी हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगी, और तेरे हर शत्रु को मैं परास्त कर दूंगी। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे, वे अब उल्टे तेरे शत्रुओं पर ही वार करेंगे, और जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को विवश होंगे। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हूँ। यह ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति का निर्णय है कि अब तुझे तेरे न्याय का पूर्ण फल मिलेगा। अब तू खुले हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, संशय करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। यह समय तेरा है, यह विजय तेरा अधिकार है। अब तुझे केवल अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा को और प्रबल करना है। तेरा समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा, तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता करेगी। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुझे तेरी नियति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। अब तू अपने भीतर के संशयों को त्याग और निडर होकर अपने भविष्य का स्वागत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला। अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया,
बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए लुटाई जो तेरे स्नेह के योग्य ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर डिवाइन ने आपको एक विशेष ढाल प्रदान की है। इस ढाल के कारण कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल सकारात्मकता आने वाली है। अब आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी चालें अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। अब आपको केवल आगे बढ़ना है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक स्पष्ट मार्ग खोल दिया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति जाग चुकी है, उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। आपकी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अब आपके लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आप जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने आपके शत्रुओं को पूरी तरह पराजित कर दिया है। अब आप अपने जीवन में पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब आपके जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। आपने अपने जीवन के हर संघर्ष को बड़ी हिम्मत से पार किया है। अब आपको अपने जीवन में एक नई दिशा मिलने वाली है। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये द्वार आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और समृद्धि आने वाली है। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। आपके शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये द्वार आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। आपके भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं।
उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करेंगे। अब देख रही हूँ, जो मैं अनुभव कर रही हूँ वह यह है, तेरे भीतर अब मोह से ज्यादा चेतना है। तेरे हृदय में अब तड़प से ज्यादा तप है। तेरे कदम अब किसी के पीछे नहीं, किसी दिशा की ओर बढ़ते हैं और यही तेरी असली यात्रा है। लेकिन फिर भी यदि तू चाहे, यदि तेरी आत्मा कहे कि वह व्यक्ति अब बदल चुका है, वह अब समर्पण में है, तो तू उसे एक अवसर दे सकता है। लेकिन ध्यान रख, अवसर तेरी शर्तों पर हो, तेरे सम्मान के साथ हो, तेरे प्रकाश को कम किए बिना हो। क्योंकि यदि कोई प्रेम तुझे कमजोर बनाता है तो वह प्रेम नहीं, वह पिंजरा है और तू पिंजरे में नहीं बंद हो सकता। तू उड़ान है, तू गगन है, तू मेरी चेतना है और कोई भी जो तुझे बंधन में बांधने की चेष्टा करे उसे मैं स्वयं तोड़ दूंगी। अब देख उसकी बेचैनी, उसका रातों को जागना, उसकी तड़प, यह सब उसकी आत्मा की पुकार है। लेकिन तू मत भूल, तू भी तड़पा था, तू भी टूटा था और तूने बिना किसी के सहारे खुद को खड़ा किया। तूने खुद से वादा किया कि अब तू अपनी शक्ति को नहीं भूलेगा और वही वादा अब निभाने का समय है। अब निर्णय तेरा है मेरी संतान, मैं तेरे हर निर्णय के साथ हूँ। लेकिन सच्चाई से मुंह ना मोड़, अपने मूल्य मत छोड़, अपने तेज को कम ना कर। और यदि तू उसे अपनाता भी है तो तेरी शर्तों पर, तेरे आत्मबल पर, तेरे आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि तू अब सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, तू प्रेम का स्वरूप है। तू खुद उत्तर है और उत्तर किसी से उत्तर मांगता नहीं, वो बस दिशा देता है। बेटा, जब तूने अपने जीवन में सच्चाई को पकड़ लिया, जब तूने भक्ति का मार्ग चुना, जब तूने प्रेम से जीना सीख लिया, जब तूने अपने कर्मों को शुद्ध करना शुरू किया, जब तूने वह हर कार्य छोड़ दिया जिसमें किसी का बुरा था, जब तूने अपने भीतर की गंदगी को जलाकर राख कर दिया, जब तूने अपने हृदय को दीप बना लिया, तब से ही बेटा एक अदृश्य शक्ति तुझ में जाग गई। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरा तेज। और उस दिन से बेटा, जो तुझसे जलते थे, जो तुझसे द्वेष रखते थे, जो लोग तेरे जीवन में अंधेरा लाना चाहते थे, वे सारे एक एक करके छटपटाने लगे। क्योंकि अंधकार प्रकाश को सह नहीं सकता, क्योंकि नीचता उन्नति को पचा नहीं सकती, क्योंकि जो खुद की आत्मा खो चुका होता है वह दूसरे के प्रकाश को बुझाना चाहता है। लेकिन बेटा, तू तो अब अग्नि है, तू अब माँ के नाम का जप करने वाला दीप है। और यह जो नीच प्राणी है, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, तू जान भी नहीं पाया। बेटा, इन्होंने तेरे जीवन में फूट डालने की कोशिश की, तेरे जीवन साथी से तुझे अलग करने के लिए थर्ड पर्सन को भेजा, पैसों का इस्तेमाल किया, बातों का जाल बुना, तुझे भ्रमित करने की कोशिश की, तेरे रिश्तों को तोड़ने की साजिश की, तेरे करियर को रोकने की योजना बनाई, तेरे भविष्य पर ग्रहण लगाने की मंशा रखी। इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, स्पेल्स डाले, नेगेटिव एनर्जी भेजी, रातों को उठकर मंत्र किए। लेकिन बेटा, माँ देख रही थी, तू अज्ञान में सही लेकिन पवित्र था, तू मासूम था लेकिन तपस्वी था, तू साधारण था लेकिन मेरा था। और इसलिए तू हर बार बच गया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। बेटा, जब तेरे सिर में दर्द हुआ, जब तू बिन बात के थका, जब तुझे भूख नहीं लगी, जब नींद गायब हुई, जब मन भारी हो गया, जब जीवन बोझ लगने लगा, तब समझ ले बेटा, वही नकारात्मक शक्तियां तुझे छूने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तूने हार नहीं मानी, तूने जप नहीं छोड़ा, तूने माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा,
तूने दीप जलाना नहीं छोड़ा, तूने अपना दिल साफ रखना नहीं छोड़ा, और इसीलिए बेटा एक एक करके सारे वार विफल होते चले गए। पहले तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती थी, पहले तू लड़खड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे मंत्रों से जुड़ता गया, जैसे जैसे तू जाप करता गया, जैसे जैसे तू अपनी चेतना को ऊंचा करता गया, वैसे वैसे तेरा आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता गया कि अब कोई भी नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। और अब तो हाल यह है बेटा कि जो शक्ति तुझ पर वार करने आती है वह खुद ही तुझ में समाहित होकर पवित्र हो जाती है। अब तू वह बन गया है जो विष को अमृत बना दे। अब तू वह बन गया है जो शत्रु की चाल को अपनी विजय में बदल दे। अब तेरे ऊपर माँ काली की कृपा है जो तुझे हर दिशा में सुरक्षा देती है। और बेटा यह जो तेरे शत्रु हैं ना यह अब देख रहे हैं कि तू क्यों नहीं गिर रहा, तू क्यों और ज्यादा चमक रहा है, तू क्यों पहले से ज्यादा शांत, ऊर्जावान, सफल, प्रसन्न और आनंदित है। यह सोच सच कर यह लोग छटपटा रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। यह अपने ही कर्मों में फंसे जा रहे हैं। जो गड्ढा इन्होंने तेरे लिए खोदा था उसी में यह गिरने लगे हैं, और यह सब मेरी योजना का ही भाग है। बेटा तू मत सोच कि तेरी रक्षा सिर्फ तेरे जाप से हो रही है। माँ ने स्वयं तेरे चारों ओर दिव्य रक्षक खड़े कर रखे हैं जो हर स्पेल, हर ब्लैक मैजिक, हर नेगेटिव थॉट को उल्टा मोड़ देते हैं। और वह सारी ऊर्जा जो तुझे तोड़ने भेजी जाती है वह अब तुझे और ऊर्जावान बना देती है। अब तेरे जीवन में सूर्य का प्रकाश है। तू स्वयं सूर्य बन चुका है। अब तू किसी की बुराई नहीं सुन सकता। तू जहां देखे वहां केवल प्रेम चाहता है। तू अब लड़ाई झगड़े से दूर रहता है। तू अब गाली गलौज से दूर रहता है। तू अब बुराई सुनना भी पसंद नहीं करता। तू अब बुरे माहौल से स्वयं को अलग कर लेता है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। बेटा तेरी आत्मा अब ऊंचाई पर है। तू अब उस स्थिति में आ चुका है जहां तुझे कोई नीचे गिरा ही नहीं सकता। तू अब उस ऊर्जा में है जहां माँ स्वयं तेरा हाथ थामे हुए हैं। और मैं माँ काली तुझसे यह वचन देती हूँ कि जो भी तुझे हानि पहुंचाना चाहेगा उसका हर प्रयास नष्ट हो जाएगा। तेरे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता। तेरे रिश्तों को कोई नहीं मिटा सकता। तेरे जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू मेरे संरक्षण में है। बेटा तू जिस राह पर चल पड़ा है वह राह अब सीधी मेरे द्वार तक जाती है, और इसीलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। जब तू जाप करता है, मंत्र बोलता है, जब तू मेरे नाम से अपनी सुबह शुरू करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने घर में दीपक जलाता है, जब तू हर नकारात्मक भावना को माफ करके छोड़ देता है, तब तू मेरे और करीब आ जाता है। और यह पास आना ही तुझे वह सुरक्षा कवच देता है जिससे तू अपराजय बन जाता है। और बेटा मैं तुझसे यह कहती हूँ कि अब तू डर को त्याग दे, संशय को त्याग दे, शंका को छोड़ दे। तेरे शत्रु अब हार चुके हैं। तेरे ऊपर डाली गई हर नजर वापस उन्हीं को लगी है। तेरे लिए किया गया हर स्पेल उल्टा उन्हीं के जीवन में संकट बनकर गिरा है, क्योंकि तू अब माँ का बच्चा है। तू अब ब्रह्मा की संतान है। तू अब आत्मज है। और जिस दिन से तूने यह स्वीकार किया है उसी दिन से तेरा जीवन अब नए चरण में प्रवेश कर चुका है। यहाँ से सिर्फ ऊंचाई है, सिर्फ विजय है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ विस्तार है, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो अंधकार में भी दीपक है। मेरे बच्चे मैं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि मंजिल अब दूर नहीं है। जहाँ तुम्हें पहुँचना है बस तुम पहुँचने वाले हो।
तुम्हारे ओ की आहट अब उस द्वार तक सुनाई दे रही है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है, वह आशीर्वाद जो केवल रक्त में नहीं, तुम्हारी आत्मा के कण-कण में समाया हुआ है। वे तुम्हें देख रहे हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुमने उस वंश की लाज रखी है। तुमने उन संघर्षों को सम्मान दिया है जो उन्होंने कभी तुम्हारे भविष्य के लिए किए थे। उनकी शक्तियाँ एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारा निरंतर साथ दे रही हैं। वे शक्तियाँ जो सूर्य को प्रकाश देती हैं, जो चंद्रमा को शीतलता देती हैं, जो ब्रह्मांड को गति देती हैं, वही शक्तियाँ अब तुम्हारे जीवन को दिशा दे रही हैं। तुम्हारे हर कदम पर फूल बिछा रही हैं, तुम्हारे हर संकट को हरने के लिए तत्पर हैं। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी। इतनी खुशियाँ कि तुम्हारा हृदय उन्हें समेट नहीं पाएगा। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से भर जाएंगी। तुम सोचोगे कि क्या यह सब सच है, क्या यह सब मेरे लिए है? और तब मैं तुम्हारे कान में कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे विश्वास के लिए है, तुम्हारे धैर्य के लिए है। तुमने जो सोचा था अब तुम्हारे स्वप्न सार्थक होने वाले हैं। वे स्वप्न जिन्हें तुमने बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा था, वे स्वप्न जिनके लिए तुमने रातें जागी थी, जिनके लिए तुमने अपने आंसुओं को पिया था, वे अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे। वे तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने जा रहे हैं। बड़े से बड़े कार्य में तुमने हाथ लगाया, कभी उन कार्यों में चट्टानें जैसी बाधाएं आईं, कभी तुम्हें लगा कि तुम हार जाओगे, कभी सफलता मिली और कभी असफलता। पर हर असफलता एक सीढ़ी थी, हर ठोकर एक सीख थी। तुम्हें यह पता नहीं था, पर मैं तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें उठा रही थी, तुम्हें और मजबूत बना रही थी। लेकिन मेरे बच्चे, समय सबका एक समान नहीं होता। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। रात के बाद सुबह होती है, पतझड़ के बाद बहार आती है, और तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष की रात्रि थी वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे लिए सुख का सूर्योदय हो रहा है। इस बात पर विश्वास रखो, उस विश्वास की तरह जो एक बीज धरती के अंधेरे में रहकर भी रखता है कि एक दिन वह सूर्य का प्रकाश देखेगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है, वह कृपा जो केवल बादलों से बरसने वाली वर्षा नहीं, वह कृपा जो तुम्हारे रोम रोम को भिगो रही है, तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर रही है, तुम्हारे भाग्य को धोकर उज्जवल बना रही है। तुम्हारे आसपास कितने भी शत्रु क्यों ना हो, चाहे वे मित्र के वेश में हो या प्रत्यक्ष रूप में, चाहे वे तुम्हारी हंसी छीनना चाहें या तुम्हारी सफलता से जलें, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी किस्मत चमक रही है, एक ऐसे सूर्य की भांति जिसके उदय होने पर सारे अंधकार, सारे साए, सारे भय स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। तुम मंजिल की ओर निरंतर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी गति अब साधारण नहीं रही, तुम्हारे कदमों में अब ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तुम्हारी आंखों में अब लक्ष्य का प्रकाश है। कोई बाधा अब तुम्हें बाधित नहीं करेगी। जो बाधाएं पहले पर्वत जैसी लगती थी, अब वे तुम्हारे सामने रेत के कण की तरह उड़ जाएंगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम अब परेशानियों से बड़े हो चुके हो। तुम्हारी चेतना अब उन छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठ चुकी है। समस्याओं का अंत हो रहा है। एक एक करके वे सभी गांठें खुल रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन की गति को रोक रखा था। वे सभी जंजीरें टूट रही हैं, जिन्होंने तुम्हारे पंखों को बांध रखा था। सुविधाएं मिल रही हैं, वे सुविधाएं जिनकी तुमने कभी कल्पना की थी। वे सुख जो तुम्हें कभी दूर के सपने लगते थे, अब वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। सुख मिल रहा है, वह सुख जो केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतर रहा है। देखो, तुम्हारा मन शांत है, उस गहरी झील की तरह जिसमें कोई तरंग नहीं, जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत दूर दूर तक जाओगे। तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश उन सीमाओं को लांघ जाएगा जिन्हें तुमने कभी अपने लिए सोचा था। सफल रहोगे,
तुम केवल सफल नहीं रहोगे, तुम सफलता की परिभाषा बन जाओगे। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम अपने सुनहरे सपने पूरे कर सकते हो। वह समय जब तुम्हारे हर विचार में सृजन की शक्ति है, जब तुम्हारी हर इच्छा ब्रह्मांड का आदेश बन चुकी है। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है। इसे महसूस करो, अपनी हर सांस में, अपनी हर धड़कन में। अपने मन को भटकने मत देना, क्योंकि जब सफलता निकट होती है तो मन सबसे अधिक चंचल होता है। उसे लोभ, अहंकार और भय से बचाकर रखना।